आज देवों के देव महादेव की शादी है और महाशिवरात्रि है। उसी के उपलक्ष्य में हर कोई हमारे चैनल के माध्यम से मुंगेर की जनता को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में आप जान भी रहे हैं उस शख्स को, आदर्श कुमार राजा, जो कि यहाँ से डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं, वो हमारे बीच है। सर्वप्रथम हमारे चैनल पर उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज जी। आपके न्यूज़ 18 मौर्या न्यूज़ 18 चैनल के माध्यम से जो मुंगेर की जनता को जो है उनके बीच में जो है प्रत्याशियों का आईना दिखाने का जो आप काम कर रहे हैं, ये बहुत ही काफ़ी सराहनीय काम है। मुंगेर की जनता को बहुत सहूलियत होगा अपने प्रत्याशी नगर निगम के चुनाव में जो है प्रत्याशी को चुनने में। और साथ ही साथ आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस अवसर पर मैं मुंगेर की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ मेरे साथ साथ जो है चुनाव में जो भागीदारी अपना जो है भावी उम्मीदवार के रूप में जो है आ रहे हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आपको मैं बता दूं कि पूर्व में ये हमारे चैनल के माध्यम से भावी प्रत्याशी के तौर पर, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी के तौर पर ये पत्ता खोल चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये सामाजिक तौर पर इनकी बहुत पकड़ है। हर व्यवसाय, हर धर्म और हर जाति में इनकी एक पकड़ है और यूथ का ये आइकॉन है। सामाजिक, छात्र राजनीति से लेकर अब तक की मुकाम में इनका एक अहम योगदान रहा और मुंगेर की हर आंदोलन में एक अहम अपना योगदान दिए हैं। और आपको इनकी परिचय भी मैं बता दूं कि ये नोटर डेम एकेडमी मुंगेर के एक स्टूडेंट भी हैं। और कहीं ना कहीं इनके लिए मेरे जहन में क्वेश्चन आ रही है कि हर प्रत्याशी अपने होर्डिंग और बैनर अपने खर्च पर मुंगेर शहर में लगाए हुए हैं, लेकिन मुझे एक पता चला है कि शिवरात्रि के बधाई के उपलक्ष्य पर बहुत जगह इनकी भी जो बोर्ड लगा हुआ, होर्डिंग लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इनके जनमत और इनके सहयोग में यहाँ के पब्लिकों के द्वारा लगाया गया है और उनके जनमत और उनके आदेश से इस मैदान में ये आए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा क्या यह कथन सही है क्या। देखिए जसवंत जी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता का पहचान जो है मुंगेर शहर में मेरा पहले से बना हुआ है। मैंने सामाजिक रूप से भी जो है इस शहर में काम किया है और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी इस शहर में काम किया है। मैं आपको बताते चलूं कि आज से कुछ सालों पहले, 3-4 साल पहले जो है सना एक बच्ची जो है बोरवेल में गिर गई थी। उस समय तत्कालीन एसपी गौरव मंगला सर थे और उनके साथ 31 घंटा खड़े रह करके उस बच्ची को बचाने में जो भी योगदान जो मेरी तरफ से जो है हो सका मैंने किया। और उसकी बच्ची के जान को बचाने में एक तिनका भर का भी जो मदद जिसको कहिए जो होना था, वो मैंने करके जो है उसमें जो है योगदान दिया। राजनीतिक रूप से भी मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता की भी पहचान मेरी बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता का पहचान जो है हम लोगों का, तो हम लोगों ने ऐसे ही नहीं कि राजनीति से जुड़ करके एक पहचान बन गया। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए, रोड पे निकल करके धरना प्रदर्शन किया, तब जा करके ये पहचान बना है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से मुंगेर की जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय मुंगेर प्रमंडलीय मुख्यालय में जो है यूनिवर्सिटी का खुलना तय हुआ था, सरकार की ये योजना थी कि प्रमंडलीय मुख्यालय में जो है एक यूनिवर्सिटी जो है खुलेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है बेगूसराय में इसकी घोषणा हो गई कि बेगूसराय में अब खुलना है, जो कि बेगूसराय भी जो है मुंगेर प्रमंडल के अंदर आता है। तो हम लोग उस समय सरकार के एक पार्ट थे। सरकार उस समय हमारे गठबंधन के साथ जो है बनी हुई थी। उसके बावजूद हम लोगों ने और मेरे साथ साथ मेरे कई साथियों ने रोड पर निकल करके आंदोलन करने का काम किया, बहुत सारा धरना प्रदर्शन करने का काम किया और मुंगेर में यूनिवर्सिटी के लिए जो है सरकार के ऊपर दबाव बनाया और मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो है तब मुंगेर में खुलना जो है तय हुआ। और आज के डेट में मुंगेर वासियों के लिए मुंगेर में एक यूनिवर्सिटी जो है। तो हम लोगों ने जो भी पहचान हमारा जो बना हुआ है, वो कुछ कार्य करने पर सामाजिक रूप से और कार्यकर्ता के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, तो उस काम को करने के बाद जो है बना है। और अब जो चुनाव है मुंगेर नगर निगम का, उसमें मैं भावी तौर पर जो है मैं डिप्टी मेयर का प्रत्याशी के रूप में मुंगेर की जनता का आशीर्वाद जो है लेना चाहूँगा कि अगर वो मुझे उचित समझते हैं तो एक मौका मुझे भी दें,
मुंगेर नगर निगम के डिप्टी मेयर के पद के लिए जो है अगर आप उपयुक्त मुझे समझे तो ज़रूर मुझे मौका दीजिए। चलिए राजा जी, आपका व्यस्तम समय से निकाल के हमारे चैनल के माध्यम से आपने समय दिया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि चैनल हमारी जो है, हम भी सर्वे कर रहे हैं और हम भी एग्जिट पोल निकालने का कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयत्न चल रहा है। और मुंगेर नगर निगम की चुनाव को सबसे पहले लोगों के बीच में लाने वाला ये मौर्य चैनल है। और मौर्य चैनल के सर्वे में मैंने भी बहुत जगह देखा है, लोगों के बीच गया है और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आपकी डिस्कशन सार्थक रूप में पॉजिटिव आपके जनमत आपके साथ आ रहा है। क्या इससे आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पक्ष में बहुमत आता सा दिख रहा है? देखिए, ये तो चुनाव आगे, ये भविष्य की बात है। जनता अगर मुझे इस पद के लिए जो है उपयुक्त समझेगी तो ज़रूर जो है वो अपना कीमती वोट जो है दे करके मुझे चुनने का काम करेंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुंगेर नगर निगम की जो हालात है वो अभी आज के डेट में किसी से जो है छुपा हुआ नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि पूर्व की मेयर या वर्तमान की मेयर के द्वारा जो है कुछ किया नहीं गया, उनका सोच जरूर करने का रहा, लेकिन जिन चीज़ों पर कड़ाई करके जो है कड़ाई से पेश आने की बात थी, उस पर शायद जो है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुए। जो सिस्टम है नगर निगम का, किसी न किसी विधि भ्रष्टाचार से जो है लिप्त है। जो आप एक तरीके से देखिए कि नगर निगम के अंतर्गत जो काम होना था, आज जो पाइपलाइन बिछाने का ही जो घर घर नल जल योजना है, उसके तहत भी जो काम हो रहा है, तो सब जगह जो है बीच में रोड जो है कोड़ दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो उसको पिचिंग होना था वो काम को भी जो है नहीं किया गया। और ये जो कार्य हो रहा है, कहीं भी जो पाइप जो जा रहा है तो उसमें कहीं भी बैंड नहीं यूज़ किया गया है। तो छोटी छोटी बातें ऐसी है जिससे ये शहर जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। क्योंकि विगत 7-8 सालों से कभी जिंदल कंपनी के द्वारा जो है पाइपलाइन बिछाने का जो कार्य चल रहा था, उस समय भी जो है रोड पूरी तरीके से मुंगेर शहरी क्षेत्र का जो है डिस्टर्ब रहा। और आज के डेट में हर घर नल जल योजना के तहत भी जो काम हो रहा है, उसके तहत भी जो है हर घर, हर गली, हर मोड़ पे आप जो है खुदाई करके वो उस तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया गया है। तो इनको जो है इन सब चीज़ों पे कड़ाई करने की भी बात है। क्योंकि जब जिंदल कंपनी के द्वारा पाइपलाइन बिछाया जा रहा था तो वो सारा डैमेज पाइप जो है बीच रोड में जो है उसको जो है उसके अंतर्गत माने अंदर जो है बिछा दिया गया, जिसके कारण बहुत सारा लीकेज है। और उसके बाद उसके ऊपर जो है पिचिंग कर दिया गया, तो रोड खराब होने का कारण ये भी है। उस समय के तत्कालीन मुंगेर के डीएम थे उदय बाबू, इस चीज़ का जो है लिखित रूप से मैंने शिकायत भी किया था, उनसे जाके मिला भी था। और पंकज पाल सर जो है कमिश्नर के रूप में यहाँ पे जो है थे, तो कमिश्नर पंकज सर जो है उस समय जिंदल कंपनी के जो एक थे एम्प्लॉय थे, उनको बैठा करके और सारे जो है जगहों का फ़ोटो जो है मैंने दिया था कि कहाँ कहाँ डैमेज और लीकेज है, जहाँ पे पानी जो है रोड पे चला आ रहा है। तो उसमें जो है बहुत हद तक जो है सुधार भी हुआ था। लेकिन उसी दरमियान जो है मुख्यमंत्री का मुंगेर में जो है दौरा हो गया, तो जल्दबाजी में जो है रोड का जो है पिचिंग जो है कर दिया गया। लेकिन फ़िलहाल अभी भी जो है रोड के अंदर पाइपलाइन डैमेज है और पानी उससे जो है निकलते रहता है और बना हुआ रोड भी जो है वो ख़राब हो जा रहा है। तो बहुत सारी नगर निगम की क्षेत्र के अंदर की समस्या है जिसको जो है आपको जो है देखना होगा, क्योंकि जो है पूरा शहर अब अस्त व्यस्त हो चुका है। इस चीज़ों पर जो भी अभी प्रतिनिधि है अभी भी ध्यान दें और आगे भी जो चुन करके आएंगे उनको भी ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, आपको धन्यवाद। लेकिन एक बार पुनः फिर आपसे मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि आपकी जो पोस्टर लगी है उसमें कुछ एक छोटा सा आपका घोषणा भी है, वो मैं घोषणा इस चैनल के माध्यम से सुनना चाह रहा हूँ। देखिए, उस पोस्टर में जब मेरे मित्रगण के द्वारा जो है वो पोस्टर जो है लगवाया गया और उससे पूछा गया कि क्या आपका सोच है जो है मुंगेर नगर निगम के चुनाव के प्रति, तो मैंने बताया कि जो टैक्स है उस पर जो है लगाम लगाने का जो है ज़रूरत है। और मेरा एक दिली ख्वाहिश है कि जो 45 वार्डों के अंदर जो एक एक जिम और एक एक पुस्तकालय का जो है होना जो है ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं चुना के जाऊँगा तो डिप्टी मेयर का पद जो है वो उसके पास पावर बहुत लिमिटेड है,
लेकिन अगर मैं उनके फंड से भी नहीं अगर मैं कर पाया तो जन सहयोग से भी मैं इस कार्य को पूरा करने का काम करूंगा। इस बात के लिए मैं जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो जवाबदेही मेरे ऊपर दी जाएगी उसको मैं बखूबी निभाऊंगा और जनता के बीच में जो वादा कर रहा हूं उसको पूरा करूंगा। चलिए, आपको धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र को भ्रमण कर रहे हैं, अपने अथक प्रयास अपना लगा रहे हैं कि आने वाले समय में वो अपने पद पर काबिज हो। और आपको मैं बता दूं कि होली ज्यों ज्यों नज़दीक आते जा रही है त्यों त्यों यहाँ के प्रत्याशी खुलते आ रहे हैं और आने वाले प्रत्याशी के भी दिल में धड़कन तेज होता आ रहा है, क्योंकि आने वाला समय जनता की अदालत में आना है और देखना है कि जनता किनको अपनी आशीर्वाद देती है। आप देख रहे हैं मौज न्यूज़ 18, बने रहे मौज न्यूज़ 18 में।